Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूषण के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की हमारी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आज हम देखेंगे कंप्यूटर के 50 MCQs जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ये SSC, SSC, बैंक, रेलवे, सुपर टेट के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप पूरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल ने किया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब होगा। यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो, यह स्टोर की जानी चाहिए। तो यदि अगर प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो यह स्टोर की जानी चाहिए रैम में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्न में से किसे कहा जाता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम को कहा जाता है। इसी का फुल फॉर्म लिखा गया है ऊपर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स निकल जाते हैं? तो कंप्यूटर बंद होने पर मेमोरी के कंटेंट्स निकल जाते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग संकेतों का और डिजिटल संकेतों का प्रयोग होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ए और बी दोनों। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से मीडिया में डाटा या जानकारी उनमें यूजर द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने व लिखने की क्षमता है? तो ऑप्टी डिस्क मीडिया में जानकारी या डाटा को यूजर द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने व लिखने की क्षमता होती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? स्टोरेज और मेमोरी, कीमत, मूल्य, विश्वसनीयता, गति, ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं इसकी एवज में ये सभी भिन्न हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही जवाब होगा, ये सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर खाली स्थान आपको बताना है कि दृष्टि से भिन्न होता है। रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर उनमें पीरियड डाटा स्टोर किया जाता है, इसी दृष्टि से ये भिन्न होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस क्या होता है, ये आपको बताना है। देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस कैश होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। इंटरनेट का लाभ है। तो इंटरनेट का क्या लाभ है ये आपको बताना है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है इंटरनेट का लाभ। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। यह एस रैम से सस्ता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क यानी डीवीडी, ये ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब होगा।
बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का प्रतीक है। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का प्रतीक सुपर कंप्यूटर है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा स्टोरेज डिवाइस या उपकरण ऐसा है जो कठिन या रिजिड स्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डाटा या जानकारी को स्टोर करने हेतु करता है। स्टोरेज डिवाइस उपकरण ऐसा है जो कठिन रिजिड स्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डाटा जानकारी स्टोर करने हेतु करता है, तो ये आपका हार्ड डिस्क होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा स्टोरेज डिवाइस या उपकरण का उदाहरण है। इन चारों में से आपको चूज करना है कि उपकरण कौन सा है। चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क, टेप्स, डीवीडीज, ये सभी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि चार ऑप्शन आपके सामने है, इन्हीं में से आपको चूज करना है। तो रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, इसका अर्थ होता है स्थायी रूप से नहीं बल्कि केवल अस्थायी रूप से, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा। इन्हीं चारों ऑप्शनों में से आपको चूज करना है। छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा। तो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होगा, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि। तो वोलाटाइल मेमोरी डाटा रिटर्न करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। इसीलिए वोलाटाइल मेमोरी है, जो डाटा रिटर्न करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। अगर आप नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो आपको पसंद आती है तो साथ में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्योंकि हमारा यह चैनल सिर्फ आपके सहयोग से चलेगा, तो आप इस हमारे परिवार से जुड़कर हमारे परिवार को आगे बढ़ाएं। आशा करूंगा कि आपको हमारी प्रत्येक वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। हम रोज़ाना आपको ऐसे कंटेंट लाएंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, जिससे आपके जीवन में कुछ नए मोड़ को लाया जा सके। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो रैम आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। ये एक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। सीडी, फ्लॉपी और हार्ड डिस्क ये स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। डीवीडी क्या है। तो डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क होता है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में किस मेमोरी या यूनिट को प्रोसेस द्वारा अधिक तेजी से अधिगम किया जा सकता है। तो कैश मेमोरी के द्वारा यूनिट को प्रोसेस द्वारा अधिक तेजी से अधिगम किया जा सकता है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो भी छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं,
वे सिर्फ अपने एजुकेशन रिलेटेड वीडियो को देखें। फालतू की चीज़ें लोग बहुत देखते हैं, उन वीडियो पर व्यूज़ भी ज़्यादा आता है, लेकिन पढ़ाई से संबंधित वीडियो पर व्यूज़ भी नहीं आता। लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र या छात्राएं पढ़ने वाले होते हैं। आशा करूँगा कि हम आपको ऐसे कंटेंट्स लाएं जो आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो, ताकि आपको हर प्रकार से परीक्षा के लिए प्रिपेयर किया जा सके। आपको हमारे चैनल के माध्यम से हर एक नए शिक्षक संबंधी या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा संबंधित नई अपडेट्स या जानकारियाँ आपको बिल्कुल ऑथेंटिक दी जाएगी। यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। थोड़ा सा समय आपको दिया जा रहा है, पहले आप चारों ऑप्शनों को रीड करें। यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे यदि विद्युत धारा टर्न ऑफ कर दिया जाए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैम का पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। संसार का प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्ता को माना जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। तो फाइल सिस्टम स्थायी रूप से सेकेंडरी संग्रहण में रहता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब होगा। स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है? तो प्रिंटर या कागज़ को मुद्रण करता है, तो यह स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही जवाब होगा। सीडी, डीवीडी और फ्लॉपी डिस्क ये हमने आपको पहले बता चुके हैं कि ये स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी ये स्टोरेज डिवाइस हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? तो चुंबकीय टेप द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं? किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को एड्रेस कहा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर यूनिवैक था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्रामर के बीच का अंतर समझ सकती है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, माइक्रो प्रोसेसर डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? स्थायी स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क होती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है? तो कंप्यूटर के स्पेस को रैम या मेमोरी कहा जाता है, जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी
बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। फार्मवेयर से हमारा तात्पर्य है। चारों ऑप्शनों को आप रीड कर लें, थोड़ा समय आपके लिए दिया जा रहा है। फार्मवेयर से हमारा तात्पर्य है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही जवाब होगा। प्रोग्रामों का सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर से प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हों या एसएससी, बैंक, रेलवे। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि आप कंप्यूटर के प्रत्येक हमारी सीरीज़ को हमारे प्लेलिस्ट पर जाएं, आपको वहां पर मिल जाएगी। हम आपको प्रत्येक वीडियो में 50 एमसीक्यूज कराए हैं। तो निम्नांकित में कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है, ये आपको बताना है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, प्रोम। फ्लैश क्या है? फ्लैश रैम है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग कंपैक्ट डिस्क के लिए किया जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो रैम मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूपीएस का कार्य है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। जब आपकी लाइट चली जाती है तो यूपीएस जो है एक आध घंटे के लिए आपको विद्युत देता है, उसकी पूर्ति करता है, तब तक आपका कंप्यूटर ऑफ नहीं होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम मुख्य मेमोरी होती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर हार्डवेयर को आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, तो चुंबकीय टेप डिस्क, ये दोनों। अब तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ये दोनों आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब होगा, चुंबकीय टेप और डिस्क। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मेमोरी शब्द स्टोरेज से संबंधित है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा। तो सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा। तो ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए
पैरेलल पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। किसी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को स्टोरेज क्षमता कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। खाली स्थान सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं। तो ये 4 डिवाइसें दी गई हैं, इन्हीं में से आपको चूज करना है। तो सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। मैग्नेटिक सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। सीडी से आप सकते हैं, खाली स्थान आपको बताना है कि पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। पढ़ और लिख सकते हैं या तो पढ़ या लिख सकते हैं। सीडी से आप पढ़ और लिख सकते हैं, इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। इसको आप कन्फ्यूजन में न लें, यहाँ लिखा है या तो पढ़ सकते हैं या तो लिख सकते हैं। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, क्योंकि कोरोना की मार पूरे देश के साथ साथ हम आप सभी लोगों को सहना पड़ रहा है। देश की भी आर्थिक स्थिति और हम आपकी भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है। आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, बगैर ज़रूरत के घर से बाहर न जाएं। डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या इरेज नहीं कर सकता? तो डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो इस कंटेंट को नॉन विजुअल, जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या इरेज नहीं कर सकता है, तो उसको नॉन विजुअल कहते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे आसपास वाहनों की आवागमन बहुत ज़्यादा है, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे क्योंकि हमारे वीडियो में आपको शोर बहुत अधिक मिल रहा होगा। स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या सीडी रोम के फ़ायदे हैं? स्टोरेज मीडिया के रूप में सीडी रोम के फ़ायदे हैं कि ये बृहद स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर करने का सीडी रोम एक खर्चीला इनएक्सपेंसिव तरीका है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? तो कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी भाग जो होती है वो फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जुड़ता है? तो किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से मीडी पोर्ट जोड़ता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब होगा, बाइट। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई बाइट होती है। इस तरह आपके 50 MCQs हमने करा दिए हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।